नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की अगर आप मेजर नौसेनाओं को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि ये नौसेनाएं अपने बेड़े में जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनको शामिल करना चाहती है या फिर ऑलरेडी ये अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल कर रही है। तो अगर आप ऐसे देशों को देखते हैं जिनकी इकोनॉमी उनको एक बड़ी नौसेना को सस्टेन करने के लिए बैक करती है, तो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के बड़े और साथ में ग्रैंड प्लान्स है, जैसे कि चाइना और साथ में अमेरिका। चाइना यहाँ पर चाहता है कि 2030 तक उनके पास 6 और साथ में 2050 तक लगभग 10 एयरक्राफ्ट कैरियर उनके बेड़े में एक्टिव हो जाए। वहीं पर यूएसए का भी यहाँ पर ये प्लान है कि वे लगभग 10 जो सुपर कैरियर है उनको अपने बेड़े में शामिल करेंगे, जो कि यहाँ पर यूएसएस जिराल्ड आर फोर्ड क्लास के होने वाले हैं। तो चाइना पहले ही लगभग 75,000 से लेकर के 80,000 टन का जो फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। लेकिन जैसे ही चाइना के पास भविष्य में और एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव होंगे तो भारत के लिए जो चैलेंज है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसी के लिए भारतीय नौसेना पिछले लंबे समय से जो एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको वे एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, उसकी मांग करते आए हैं। तो इसी को लेकर के कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स को अब देखा गया है, क्योंकि अब देश की जो नेवल नोडल एजेंसी है जो कि खास तौर पर भारतीय नौसेना के जो नेवल शिप होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए जानी जाती है, तो इनको यहाँ पर आदेश दिए गए हैं कि एक 65,000 टन के कैटोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर को डिज़ाइन किया जाए। यानी कि आप मान करके चल सकते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको यहाँ पर एक बड़ा पुश मिला है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर इस नेवल एजेंसी की बात करते हैं तो इनका ये प्लान है कि ये आने वाले समय में जो एक कैटोबार टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे डिज़ाइन करेंगे और पास्ट में एक कैटोबार सिस्टम का जो स्केल डाउन मॉडल है वो भी यहाँ पर देखा जा चुका है। तो अगर आप कैटोबार या फिर ईमाल सिस्टम की बात करते हैं तो इनसे जो फाइटर जेट होते हैं सबसे पहले तो वे अपने पूरे पेलोड के साथ में एक एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ में इनसे स्टेल्थ यूसीएवी और जो अवॉक्स होते हैं उनको भी टेक ऑफ कराया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी क्लास के होते हैं। भारतीय नौसेना के सामने IAC-2 को लेकर के 2 टाइप के ऑप्शन थे, जिसमें वे चाहे तो एक INS विक्रांत के सिस्टर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का भी ऑर्डर दे सकते थे, जिसको केवल 5 साल के अंदर तैयार किया जा सकता था। लेकिन भारतीय नौसेना एक और स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, चाहे वो 5 साल के अंदर क्यों ना तैयार हो जाए। लगातार भारतीय नौसेना ने एक 65,000 टन के सुपर कैरियर की जो डिमांड है वो यहाँ पर की थी और अब फाइनली यहाँ पर ये जो आदेश हैं वे दिए गए हैं। तो इसमें भारत चाहे तो ईमाल सिस्टम या फिर जो कैटोबार सिस्टम है उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आप ईमाल सिस्टम की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। भारत को पहले ही यूएसए से ईमाल्स को लेकर के जो ऑफ़र है वो भी यहाँ पर आ चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर भारत के पास जो यूके है तो वहाँ से भी ऑफ़र आए हैं कि उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो उनके डिज़ाइन पर भारत चाहे तो अपना जो सुपर कैरियर है उसे भी यहाँ पर बना सकता है। खैर, ये तो रही यूके की बात, लेकिन अमेरिका ने भारत को जो ईमाल सिस्टम का ऑफ़र दिया है तो सबसे पहले तो जो ईमाल्स टेक्नोलॉजी होती है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, जिसके कारण भारत इसे एक लंबे समय तक अभी के लिए तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें और भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट है उनको रन करना है। तो इसके बजाय भारत चाहे तो स्टीम कैटेपुल्ट का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि चाइना ने अपने फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर किया है। इसी के साथ में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिन्होंने INS विक्रांत को भी तैयार किया है, तो इनका कहना है कि INS विशाल को ये 8 से लेकर के 9 साल के अंदर के समय में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।